कबीरदास जी ने शरीर को सादर मानकर कहा, कबीरा सादर है झीनी सदा राम रस भीनी। फिर अंत में कहा है, 9-10 मास बुनंतय लाग्या मूर्ख मैली कीनी। दास कबीर जगित कर ओढ़ी यों की त्यों धर दीनी। इसका अर्थ हुआ कि शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं करना है। इसका सदुपयोग करने कल्याण के लिए करना है। इस बात का पक्का विचार कर ले कि ये शरीर संसार की वस्तुएं सामग्री सब संसार की हैं और संसार की सेवा के लिए मिली हैं। इन्हें अपनी न मानकर संसार की माने और संसार की सेवा के लिए माने। इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा, परंतु अपनी और अपने लिए मानेंगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग से हमें दंड भोगना पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो कोई होगा नहीं और हानि किसी तरह की भी बाकी रहेगी नहीं। इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना बेईमानी है और यही बंधन है। ये भगवान की हैं, ये संसार की हैं या प्रकृति की हैं, जिसकी हैं उसकी माने तो ये मुक्ति और भक्ति योग में भगवान की हैं, कर्म योग में संसार की हैं और ज्ञान योग में प्रकृति की हैं। अतः इन्हें अपनी तथा अपने लिए न माने। एक दूसरी बात है कि हम शरीर तथा वस्तुओं से सुख लेना चाहते, परंतु ये मानव शरीर तथा उनकी सामग्री सुख तथा भोग के लिए नहीं मिली है। ऐ तन कर फल विषय न भाई, ऐ तन कर फल विषय न भाई। ये तो दूसरों को सुख देने के लिए तथा दूसरों की सेवा के लिए मिली हैं। यदि सुख भोगना चाहो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना है तो नरक में जाओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने पर ही महान आनंद, महान शांति प्राप्त होगी। परंतु यदि सुख चाहोगे तो दुख भोगना पड़ेगा ही, और यदि सुख की कामना छोड़ दोगे तो महान आनंद और महान शांति प्राप्ति होगी। अतः शांति उपाय यह है कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, अपितु दूसरों को सुख देना है। बोल भगत और भगवान की जय।